एक एग्जाम 2 डिग्रीज। बिना कैट के अब आप बीबीए के बाद डायरेक्टली एमबीए कर सकते हो। तो कौन से है वो एंट्रेंस एग्जाम्स जो आपको बीबीए और एमबीए दोनों की डिग्रीज दिलवा सकती है, और कौन से है वो टॉप बीबीए कॉलेजेस जिनको आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पर टारगेट कर सकते हो। अगर ये सारे सवाल आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अबाउट 5 एग्जाम्स फॉर बीबीए प्लस एमबीए इन 2025 के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो दोस्तों, बीबीए प्लस एमबीए जैसे कि आपको पता है एक 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसे कॉलेजेस में आईपीएम यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 12th के बाद आईपीएम करने के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे 12th के बाद अगर आप बीबीए के बाद एमबीए परस्यू करते हो तो आपको कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आप आईपीएम कोर्स करते हो 12th के बाद तो 4 से 5 साल के अंदर आपको बीबीए के साथ साथ एमबीए की डिग्री भी मिल जाएगी। तो इससे आप अपनी करियर की शुरुआत जो है वो जल्दी कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट ये है दैट कंपनीज ऐसे कैंडिडेट्स की तलाश में होते हैं जो एमबीए के साथ साथ एक बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज भी लाए। तो इससे आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी ज्यादा होती है और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज का स्कोप है वो भी ज्यादा होता है। तो सबसे पहला एग्जाम जो आप आईपीएम कोर्स यानी कि बीबीए प्लस एमबीए ड्यूअल डिग्री के लिए लिख सकते हो वो एंट्रेंस एग्जाम है आईपीमैट इंदौर। 2024 के आईपीएम बैच में आईआईएम इंदौर के ओनली 150 सैंक्शन सीट्स थे फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स। आईआईएम इंदौर के आईपीएम कोर्स में एलिजिबल होने के लिए आपको कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको 1 अगस्त 2005 के बाद बॉर्न होना चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दूसरा कैटेगरी है कि आपको 2023, 24 या 25 में एचएससी या फिर क्लास 12 या उसका कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। 10th एंड 12th में कोई भी मिनिमम परसेंटेज मैंडेटरी नहीं है, बस ये कहता है आईआईएम इंदौर दैट आपको क्लास 12th में किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लियर करना पड़ेगा एग्जाम। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट्स को उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट में आपने कैसे परफॉर्म किया है और पर्सनल इंटरव्यू राउंड में आपने कैसे परफॉर्म किया है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने पर्सनल इंटरव्यू राउंड अटेंड नहीं किया मगर एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है और वाइसी वर्सा, या फिर उसने दोनों में ही अपीयरेंस नहीं दी है, तो उसका जो एडमिशन है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको डिटेल एग्जाम पैटर्न बता दूं आईपीमैट इंदौर का। तो ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें से 2 सेक्शन रहेगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी का। एक क्वांटिटेटिव एबिलिटी विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो दूसरा क्वांटिटेटिव एबिलिटी रहेगा दैट विल बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एंड जो तीसरा सेक्शन रहेगा दैट विल बी वर्बल एबिलिटी। अब ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 4 मार्क्स। अगर आपने कहीं भी गलत जवाब दिया तो आपको -1 डिडक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट इन द क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको ईच सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स अलॉट किया जाएगा। अगर मैं डेट की बात करूं तो आईपीमैट इंदौर का एग्जाम मई 12, 2025 को कंडक्ट किया जा रहा है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्स जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिनके डेट्स अभी भी अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी वो अनाउंस हो जाएंगे बी अश्योर्ड दैट हम आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर बता देंगे। दूसरा एग्जाम है आईपीमैट रोहतक, जहां पर 165 सैंक्शन सीट्स है। एलिजिबल होने के लिए अगर आप जनरल, एनसी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको क्लास 10th एंड 12th में मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी मैक्सिमम 20 years old एज ऑफ जून 30th 2025। अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी आपको 55% स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम इन 10th एंड 12th एग्जामिनेशंस, एंड अगेन आपको मैक्सिमम 20 साल का होना पड़ेगा एज ऑफ जून 30th 2025। अब एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो वो आईआईएम इंदौर से काफी सिमिलर है। आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा प्लस एक पीआई राउंड होगा।
तो पीआई राउंड में कैंडिडेट्स को उनके एकेडमिक्स, जनरल अवेयरनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पर स्क्रीन किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो आईपी मैट रोहतक का जो एग्जाम पैटर्न है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू आईपी मैट इंदौर एग्जाम पैटर्न। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चंस रहेंगे जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट्स दिया जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स अलॉटेड होंगे। अगर आपने कहीं भी गलत जवाब लिखा है तो आपका -1 डिडक्ट कर लिया जाएगा एंड द होल क्वेश्चन पेपर विल बी एमसीक्यू बेस्ड। तीसरा एग्जाम है जिपमैट, जो कि आईआईएम जम्मू और आईआईएम बोधगया द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यानी कि इस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आप इन दोनों आईआईएम्स में से किसी भी आईआईएम में एडमिशन ले सकते हो। तो आईआईएम जम्मू में देयर आर 60 सैंक्शन सीट्स एंड आईआईएम बोधगया में देयर आर 120 सैंक्शन सीट्स। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपको क्लास 12th में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम में। दैट डज नॉट मैटर आप आर्ट स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन यू विल गेट 5% रिलैक्सेशन, यानी आपको मिनिमम 55% स्कोर करना पड़ेगा। एंड द सेम गोज फॉर क्लास 10th इज वेल, यानी कि आपको किसी भी स्ट्रीम में एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th में मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो देन यू हैव टू स्कोर मिनिमम 55%। साथ ही आपको एक चीज कंसिडर करनी पड़ेगी कि क्लास 10th का जो एग्जाम है आपको 2020 या उसके बाद पास होनी चाहिए। जिपमैट के पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें 33 क्वेश्चंस होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग जिसमें 33 क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें 34 क्वेश्चंस होते हैं। सो दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 400। चौथा टेस्ट है क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट। इस एग्जाम के बेसिस पर आप क्रिया यूनिवर्सिटी के आईपीएम कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। साथ ही आपको मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस भी मिलेंगे। अगर आप 3 साल के बाद इस कोर्स से ड्रॉप आउट करना चाहते हो तो आपको एक बीबीए डिग्री दिया जाएगा। 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद एक बीबीए ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी एंड 5th ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको MBA डिग्री अवार्ड किया जाएगा। क्रिया यूनिवर्सिटी में आईपीएम कोर्स में देयर आर 60 सैंक्शन सीट्स। अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो आप आइदर SAT या फिर आईपी मैट या फिर क्रिया यूनिवर्सिटी के खुद के एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर यानी कि क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। प्लस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड कंडक्ट किया जाएगा। तो या तो आपके SAT में यू हैव टू स्कोर ओवरऑल 1300 एंड मैथ्स में 600 और आपको आईपी मैट 2024 या 2025 में यू हैव टू स्कोर 110 ईच इन क्वांटिटेटिव एंड वर्बल सेक्शंस और आपको एटलीस्ट 15 यानी कि 15 स्कोर करना पड़ेगा इन ईच ऑफ द सेक्शंस ऑफ क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट, नेमली प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव NFAT NFSU टेस्ट जो कि नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का IPM कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम है। तो यहाँ पर IPM कोर्स के लिए देयर आर 40 सैंक्शन सीट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो आपको क्लास 12th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ऑफ कोर्स क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी के हो तो आपको 12th में मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा एंड अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 55% 12th में स्कोर करना पड़ेगा। 12 स्टूडेंट्स यानी कि जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में करंटली पढ़ रहे हैं वो भी अपीयर कर सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। बस उन्हें यूनिवर्सिटी के डिसाइडेड टाइम लिमिट के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना होगा। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन मोड में यानी कि CBT मोड में कंडक्ट किया जाता है। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस क्वेश्चन पेपर का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको +1 दिया जाएगा और हर गलत जवाब के लिए आपका 0.25 डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है या आंसर ही नहीं किया है तो आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। सो गाइज, दिस इज इट फॉर द वीडियो टुडे। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। BBA फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और BBA से रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।